हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो सातों सेट का आप लोगों का 2024 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था। सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी था। 7 सेट का आप लोगों का इसमें सोल्यूशन के साथ आप लोगों को जो 70 में 70 नंबर है आप लोगों को कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दो बाबू कि जो आप लोग का 24 फरवरी का पेपर होने वाला है, क्या यानी कि 24 फरवरी का जो बोर्ड एग्जाम का क्लास 10th का पेपर होने वाला हिंदी का सब्जेक्ट का, वो सभी के बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग को 70 में 70 में पूरा हिंदी का डर खत्म कर देंगे। भले ही आप लोग का ये वीडियो हमारा लंबा होगा, लेकिन आप लोग को क्या 70 में 70 नंबर जरूर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छे तरीके से इसको तैयार करते जरूर चलिएगा और आप लोग को सातों सेट का फुल सोल्यूशन के साथ बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा सेट है DE है। क्या है? DA है, जो आप लोग का ये पेपर का सेट है जिसमें आप लोग का सब्जेक्ट हिंदी है। इसमें 70 नंबर पूर्णांक है। आप लोग को देखिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आप लोग का क्या रहेगा? 70 रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन पर आते हैं। खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आकाशदीप। देखो आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, 20 नंबर का आप लोग का MCQ रहेगा। ये तो आप जानते होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 रहेगा, जिसका आंसर हमें ओमार में भरना होगा। ओमार अगर आप लोग भरना नहीं जानते, यानी कि ओमार सीट कैसे भरना है, तो चैनल पर अभी आप लोग का वीडियो पड़ा है। आप लोग को जल्द ही जाएंगे, 2-3 दिन हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 1-2 दिन हुआ है। वही आप लोग को देख कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। नहीं तो आप लोग का देखिए, अगर ओमार में गलती करते हैं तो 20 नंबर कंप्लीट कर जाता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आप लोग, अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना नहीं जानते हैं, तो ये भी चैनल पर अभी 1-2 दिन हुआ है वीडियो अपलोड हुए, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का चलिए बिना देरी अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोग का खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्यारा सा पूछा गया क्या कि आकाशदीप के लेखक, यानी कि आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, चिंतामणि के रचयिता, चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और विधा की बात की जाएगी तो निबंध विधा की रचना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध विधा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कलम का सिपाही कीर्ति है, यानी कि किसकी? अमृत राय की है। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, शुक्ल युग की कलावधि है, यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो 1900 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, जो कि हमारा खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, हंस पत्रिका के संपादक, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग सिर्फ दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इच्छुक होंगे तो आप लोग कॉपी में नोट कर दिएगा। अगर आप लोग समझदार होंगे, अगर आप लोग इसको समझ सकते हैं, जैसा आप लोग को अच्छा लगे, यानी कि जैसा आप लोग को बेनिफिट हो, वैसा ही आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग का अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। खा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर प्रिय प्रवास, अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरियोध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। आप लोग को स्पीड के साथ इसलिए बता रहे हैं कि कम समय में आप लोग को सभी की, मतलब कम समय लगे भी, आप लोग को पूरा 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बता दें। ठीक है, आप लोग का देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, नौवां की लोकायतन किसकी रचना है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। घा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया कि आधुनिक काल समय माना जाता है, यानी कि आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सन 1943 ईस्वी तक अब तक माना जाता है। ठीक है, ये घा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, करोड़ रस का स्थायी भाव, यानी कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या होता है बाबू? शोक होता है। ये खा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, यानी कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर उपमा अलंकार है, यानी कि हमारा कौन सा? ये गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला जो दिया गया है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बाबू? 24 मात्राएं होती है। किसकी कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं, जो कि हमारा कौन सा? ये गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया कि अनुचर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अनु का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? अनु का प्रयोग किया गया है। खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चक्रपड़ी में समास है, यानी कि चक्रपड़ी में कौन सा समास है? तो बहुवीर्य समास है। कौन सा समास है बाबू? बहुवीर्य समास है, जो कि हमारा कौन सा? ये घा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुहुप शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पुष्प का है। किसका है बाबू? पुष्प का है। हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया कि तत्स की विभक्ति एवं वचन है, क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्या बाबू? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जो कि हमारा घा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं पद कौन सा है? तो विधेय है। क्या बाबू? विधेय है।
ये हमारा ख वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वाच्य प्रयोग में कितने भेद होते हैं, यानी कि जो वाच्य प्रयोग होता है उसमें कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, जो कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, हमें ये बताना है। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं हमें ये बताना है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। वैसे 5 भेद होते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। नहीं, चलिए बता देते हैं, 5 ही भेद होते हैं, ठीक है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए 20 नंबर कंप्लीट हो गया एमसीक्यू वाला। आगे आप लोग का जो ये अगला क्वेश्चन इसमें सेट दिया गया खंड बा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए जाएंगे, जिसका आंसर हमें इसका उत्तर पुस्तिका में दिया लिखना होगा। जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन प्यारा सा पूछा गया, क्या निम्नलिखित में से गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें प्यारा सा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीत और सिद्धवृत्ति को ही नाश नहीं करता, यानी कि मित्रता पाठ से ये लिया गया। बस इतना जान लो बाबू। अगर आप लोग को इच्छुक होंगे तो गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन आप लोग का, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, यानी कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लोग को हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से। इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है या संकलित है, ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा। फिर जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बाबू। 2 नंबर आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या दिया गया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना लेना है। इसमें क्या लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति युवा पुरुष, यानी कि यदि किसी युवा पुरुष क्या किसी संगत के किसी मतलब संगत बुरी आदतों वाले व्यक्ति के साथ रहने लगे तो उनको मान लो कि उनके पैरों में चक्की के बंधी, यानी कि दिन प्रतिदिन वो नीचे मतलब नीचे की ओर गिरता जाएगा, यानी कि गड्ढे में नीचे की ओर गिरता जाएगा, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ सकता अगर गलत प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ वो रहता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो साहस देने वाला या अच्छी प्रवृत्ति के साथ हुआ रहता है तो दिन प्रतिदिन वह निरंतर लगातार उन्नत यानी कि आगे बढ़ेगा और आप लोगों को वो अग्रसर होगा आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से आप लोग का रेखांकित अंश व्याख्या लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 2 नंबर लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। देखो कुसंग का मतलब क्या होता है, बुरी आदत वाला। अच्छी संगत का मतलब यही होता है कि अच्छी संगत। देखो इस प्रकार से आप लोगों को अंतर बता देना है कि कुसंग का कुसंग प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति वह दिन प्रतिदिन गड्ढे के समान गिरता जाएगा और अच्छी प्रसंगत के रहने वाला व्यक्ति वह दिन प्रतिदिन निरंतर उन्नत की ओर आगे बढ़ेगा। बस आप लोग का ये 2 नंबर यानी कि टोटल आप लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अथवा करके दिया गया। आज विज्ञान मनुष्य, यानी कि ये आप लोग का दिया गया, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया तो इसको आप लोग को देखिए कैसे तैयार करना है। आप लोग को क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेना है और इसको आप लोग को टिक कर लेना है, कैसे पेंसिल से टिक करना है। और वही आप लोग को जितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे और यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया इसको भी आप लोग को बता देते हैं। देखो क्या दिया गया कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाए सोह देव बुझत साँच न हासी, को जनक है जननी का को कहियत कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण वेश कैसो के रस में अभिलाषी, यानी कि किस रस में अभिलाषी, पौगे पुनु कियो अपनो जो करे गयो को घासी, सुनत मौन रहो ठगो सूर सबे मत नासी, यानी कि सूरदास उनके क्या नाम है, उनके मित्र यानी कि श्री कृष्ण के मित्र जो थे वो सुन करके क्या हो गए, उनका सारा दिमाग वहीं पर धरा रह गया। यानी कि आप लोग को इसका जो देखिए निर्गुण कौन देशवासी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, तो इसमें संदर्भ पूछा है। संदर्भ कहाँ से लिया गया, पद से लिया गया। इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, तो सूरदास जी। संदर्भ में कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में क्या मतलब पद खंड में पद नामक पाठ से संकलित है या लिया गया या उद्धृत है, ये वाला हो जाएगा। जिसके रचयिता या कवि कौन है, सूरदास जी है। ये इतना लिख करके आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाना, इसमें लिखना है क्या कि सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ मतलब वो गोपियाँ पूछती हैं कि तुम्हारा निर्गुण किस देश का रहने वाला है। मधुकर मतलब सच सच बताइए आप कि मतलब आपका जो मतलब वो है निर्गुण है, यानी कि वो किस देश का रहने वाला है। और आप लोग मतलब सच बताइए, हंसी मजाक हम नहीं कर रहे हैं। कौन है उनके जनक यानी कि पिता, और कौन है उनकी माता, और कौन है उनके नारी यानी कि कौन है पत्नी, और कौन है दासी उनकी, ये भी बताइए। और उनका वेशभूषा कैसा है ये भी बताइए। उनका किस रस में अभिलाषा है ये भी बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या ये बता रहे हैं, ठीक है। और
क्या कहते हैं फिर कि पाओगे सुनी यहाँ पर अपनों रे जो कहोगे घासी, यानी कि आप लोग इन सभी बातों को सुनकर आप लोग अगर सही सही आंसर नहीं बताएंगे तो आप लोग अपने किए धरे का कर्तव्य आप ही पाएंगे। और सुनत मौन रहो बवारो, यानी कि जो ऊधो जी थे वो सुनत यानी कि मौन रह गए। क्या ऊधो जी यानी कि उनके मित्र थे ना, तो ये उनका सभी जो दिमाग था आप लोग का उनका सही वहीं पर रहा रह गया, यानी कि शून्य हो गया इन सभी बातों को सुन करके। ठीक है, रेखांकन से लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। उपयुक्त पर्यंक तुम्हें कौन सा अलंकार है ये भी बताना, तो ये वाला भी आप लोग इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये वाला तैयार हो जाएगा, अथवा करके भी दिया गया है, ये वाला अथवा करके दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तीसरा वाला कि निम्नलिखित संस्कृत पर गद्यांश का किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग को करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन वाराणसी सुव्याख प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत दिग्दर्शिका हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका क्या हमारी संस्कृत खंड में वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या संकलित है या लिया गया, ये अपना लिख दीजिएगा। संदर्भ 2 नंबर कंप्लीट, और अनुवाद भी कर लीजिएगा आप लोग को। वाराणसी सुव्याख्यान प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। इस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अथवा करके इसमें दिएगा अस्माकम, ये वाला अस्माकम संस्कृता वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। जितना अगर आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हो उतना अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग 70 में 70 नंबर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी तैयार हो जाएगा। फिर अगला पद्यांश दिया गया संस्कृत का आप लोग का, मानो हित्वा प्रियो भवत क्रोधो हित्वा न सोचत, यानी कि ये वाला दिया गया। बंधम मरण वपी वाला दिया गया। किसी एक क्वेश्चन को तैयार करना, तो वैसे आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिएगा। अगर तैयार होगा तब भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला दिया गया आप लोग का अपने पाठ्य पठित करने काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। जो आप लोग का रहेगा ज्योति जवाहर जिसका होगा उसको तैयार कर लेना। मुक्ति यज्ञ को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना बाबू, चाहे आप लोग ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला, एक ही क्वेश्चन का। अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, और ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर जय सुभाष है, करमवीर है, भारत है, और तुमुल है, माता भूमि है, और फिर क्या है आप लोग का कड़ है। इन सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और आप लोग को जीवन परिचय इसमें से आप लोग को भी तैयार होगा तो अच्छी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी को, तीनों को आप लोग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक बात है। ठीक है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का खा वाला क्वेश्चन में सूरदास और तुलसीदास और सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जी का भी आप लोग को, यानी कि 2 ही तैयार कर लेंगे तब भी आप लोग को सूरदास तुलसीदास आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और उधर आप लोग को में क्या करना है, जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का 2 नंबर का श्लोक पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये आप लोग का पूछा जाएगा क्या कि शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया शुल्क माफी के लिए आप लोग को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। और ये वाला भी आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या दिया गया, चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर क्या देशा भक्ता चाशित, और फिर वीर कहने पूछते वीर पूछते, ये वाला आप लोग को 2 आंसर बता दिए। ठीक है, और 2 आप लोग को ये स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 7 नंबर का आप लोग का निबंध आता है, ये वाला दिया गया विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इसको तैयार कर लीजिएगा। बेरोजगार की समस्या और समाधान, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि पर भी तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण भी तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोग को ये 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक सेट हमारा वेल कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे सेट पर आते हैं। दूसरा सेट हमारा क्या दिया गया, DA है। क्या है दूसरा सेट हमारा, DA है। इसका भी आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दे रहे हैं निचोड़ तरीके से। चलिए आप लोग का खंड आ पर आते हैं, इसको आप लोग को भी समझा देते हैं। क्या दिया गया कि रस मीमांसा किस विधा की रचना, जो रस मीमांसा है वो किस विधा की रचना, हमें ये बताना। तो ये आलोचना है, किसकी है, आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, फिर अगला दिएगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं क्या है, तो मर्यादा और हंस है, यानी कि मर्यादा और हंस है, हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया गया, चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक, यानी कि इसके लेखक इंटरव्यू के लेखक कौन है, तो राजेंद्र यादव है, यानी कि क्या है, राजेंद्र यादव है। ठीक है, फिर अगला दिया गया कि नासू का संबंध है, यानी कि नासू का संबंध किससे है, तो प्रथम नाटक से है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, हमारे ये बताना। तो भारतेंदु युग, ये भारतेंदु नहीं है। क्या है, भारतेंदु नहीं है, एक भारतेंदु युग के है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झरना के रचनाकार हैं, यानी कि झरना के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, हाँ सही है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भूषण किस युग के कवि है, हमें ये बताना है। तो रीत काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं, हमारा ये खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रिक्तबद्ध काव्यधारा के कवि है, का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गुंजन के रचनाकार है, गुंजन के रचनाकार कौन है, पंत जी हैं।
यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा, रामचंद्रिका किसकी रचना, हमें यह बताना है, तो केशवदास की है। किसकी है, केशवदास की। हमारा कौन सा, ये घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मृगनयनी में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हमें रस बताना है, तो इसमें करुण रस के बाबू। कौन सा रस है, करुण रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ये हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ये हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो सोठा छंद में बाबू 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, जो कि हमारा खा वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला की अभिवादन शब्द में उपसर्ग है, तो अभी है। क्या है, अभी है। हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, तिरंगा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। यानी कि तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि रात का तत्सम रूप है, रात का तत्सम रूप क्या होता है, रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि होता है। ठीक है। ये हमारा कौन सा राइट आंसर यही हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 17 वाला की युवाओं के विभक्ति एवं वचन है, यानी कि युवाओं के विभक्ति और वचन क्या है, तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। ठीक है। खा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, वाक्य के कितने होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं ना, ये वाला हमें बताना है ना। नहीं, यहाँ पर देखो मिस प्रिंट होगा बाबू, तो कोई बात नहीं। इधर से क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी है, 18 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है। देखो क्या है कि पत्र लिखा जाता है में वाक्य है, तो क्रमवाच्य वाच्य है। ठीक है। इसमें वाच्य कौन सा है, तो क्रमवाच्य है। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया कि युष्मध्य शब्द का तृतीय बहुवचन रूप है, क्या है, तो युष्माध्य है। क्या है, युष्माभ्य है। हमारा कौन सा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह एक गरीब किसान है, इस वाक्य में सर्वनाम है, यानी कि उस वाक्य में सर्वनाम क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये आप लोग को गरीब किसान है, इसमें सर्वनाम बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर गरीब हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया, यहाँ पर आइए, गद्यांश दिया गया 6 नंबर का है। आप लोग का खंडवा सेम प्रोसेस है। विश्वास पात्र मित्र यानी कि मित्रता पाठ से ये वाला भी लिया गया है। आप लोग का देखिए मित्रता पाठ वाला लिया गया, जिसके रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो और जो ये वाला दिया गया मित्रता पाठ वाला जो गद्यांश दिया गया, इसको आप लोग को स्वयं से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है बाबू। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग अगर उतना क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 70 में 70 नंबर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला भी अथवा करके आप लोग को दिया जाएगा, जिसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित, यानी कि पद्यांश उधो मोहि ब्रज विरासत, यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि उधो हमको ब्रज बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला है, यानी कि पद वाला है, सूरदास जी वाला। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ लिखना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें अथवा करके भी दिया गया, अगर आप पूरा वाला नहीं करना चाहते तो अथवा करके आप लोग के लिए ऑफर के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि अथवा करके आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये वाला दिया गया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से संस्कृत का गद्यांश रहेगा, ये वाला रसी पाठ वाला है, 5 नंबर का रहेगा। संदर्भ हिंदी अनुवाद करना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। इसमें भी अथवा करके रहेगा, प्रबुद्ध ग्रामीण वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेना है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये वाला दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया, बंधन मरणो वप्य जयो वाला दिया गया, पराजय वाला, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और खंड काव्य दिया गया है, 3 नंबर का है, जो आप लोगों का होगा उसको अच्छे तरीके से उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। ये वाला भी खंड काव्य तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से आप लोगों को रचनाओं को बताना है, यानी कि इनके जीवन परिचय और रचनाओं को बताना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन तीनों को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और इसमें आप लोगों को देखिए, ये आप लोगों को तैयार हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का यही 2 ही तैयार हो जाएगा, तब भी आप लोग का 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर खा वाला दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से जीवन परिचय, वो ऊपर वाला था लेखक का, यानी कि गद्य का था, और ये नीचे जो है कवियों का है। ठीक है। ये 5 नंबर का है, तुलसीदास और सूरदास जी को, इन्हीं दोनों को सिर्फ तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। आप 5 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन श्लोक लिखने वाला है, यानी कि सेम है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। और ये जो दिया गया, जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। और फीस माफी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए स्टार बना दे रहे हैं। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फीस माफी वाला, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित
प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला आप लोग का वीर कैन पूछते हैं, वीर वीरण पूछते हैं, और फिर एक होगा चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखरा एक देख सबसा, यानी कि ये सभी क्वेश्चन में पूछा गया, सभी सेट में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग को निबंध आप लोग को किसी एक पर तैयार कर लेना, और गारंटी है कि यहीं से आप लोग का क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या जनसंख्या वृद्धि है और पर्यावरण प्रदूषण है, छात्र जीवन में अनुशासन और सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला सेट पर आते हैं। तीसरा सेट हमारा आता है 801 है, डीडी है, ठीक है। आप लोगों का ये भी आप लोगों का क्लास 10th का ही सेट है। इसका भी आप लोग को चलिए सोल्यूशन बता देते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया महिला आंचल के लेखक कौन है, तो फणेश्वरनाथ रेणु जी है, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना, उपन्यास विधा की रचना है, जो कि हमारा कौन सा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध शुक्लयुग के हैं, यानी कि कौन सा है हमें ये बताना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है जयप्रकाश भारती हो जाएंगे, खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण है। किसकी संस्मरण है, आप लोग का ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का रामचंद्रिका के रचयिता है, तो केशवदास जी है। कौन है बाबू, केशवदास जी है, जो कि हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देगा तार सप्तक के संपादक है, यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन हमें ये बताना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी है, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दीप शिखा किसकी रचना, हमें ये बताना, तो महादेवी वर्मा जी की है, जो कि हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, कौन सी है, तो प्रिय प्रवास है। कौन सी है, प्रिय प्रवास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां, और जो हमारा 10वां क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक था, जो कि आप लोग का देखिए यशोधरा है, पंचवटी है यहाँ पर, और रास कलश है, और यहाँ पर भारत भारती है। तो इसमें बताना है कौन सी नहीं है, तो ये जो है क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू, देखो पंचवटी यशोधरा भी है, पंचवटी भी है, और जो ये है यानी कि इसमें कौन सा रस कलश भी है, भारत भारती जो है ये नहीं है, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखा शोक का अस्थायी भाव क्या होता है, करोड़ रस का अस्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा अंबर पनघट में डूब रही है तारा घट उषा नगरी में अलंकार में है रूपक अलंकार है, ये हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा करके चलते हैं बाबू, ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बता सके आसान तरीके से और कम समय में अधिक बता सकें, ठीक है। रोला किस प्रकार का छंद है, तो ये सम्मात्रिक छंद होता है। अभिभावन में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी है, ठीक है। फिर नील गगन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अच्छ में तत्सम है, तो अच्छ में जो तत्सम होता है आंख का होता है, अच्छ का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युष्मध्वम का विभक्ति वचन है, तो चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है, खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अंग है, तो हमें बताना है दोनों है, जो कि ये आप लोगों का उद्देश्य और विधेय दोनों है, तो हमारा इसका गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा दोनों, ठीक है, यानी कि आ और बा दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वाच्य प्रयोग में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा होता है, हमें ये बताना है, तो अविकारी शब्द कौन सा होता है हमें ये बताना, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग का खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग का इसमें मित्रता वाला देखिए पूछा गया, मित्रता वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और फिर आप लोग का इसमें खा वाला दिया गया, इसको तैयार कर लीजिएगा, अथवा करके भी गद्यांश में पूछा जाएगा, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग बाबू। फिर आप लोग का निम्नलिखित में से पद्यांश का आधारित प्रश्नों दिया गया है, आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को चरण कमल बंदो हरि राय वाला है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी वाला है, ठीक है, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगे को श्री कृष्ण वाला ही है, मतलब वो पद वाला है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिएगा विश्वत रेखा वाला है पद्यांश, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से संस्कृत पर गद्यांश आधारित प्रश्न दिया गया है, जिसको आप लोग को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सेम प्रोसेस आप लोग का एम नगरी वाला है, तो ये वाला दिया गया अस्माकम संस्कृत वाला। जितना भी बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से आप लोग को क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का इसमें से पद्यांश दिया गया संस्कृत का, इसको भी आप लोग को सर्वे भवन्तु सुखम सर्वे संतु निर्मया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का श्रीवन स्व भगवते, यानी कि ये वाला दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अथवा करके बंदम मरण वाला वफी वाला परजय वाला दिया गया, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर आप लोग का खंड का पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में लगेगा उसको आप लोग को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और
रचनाओं की बात की जाएगी, कवियों का रचनाओं जो है 5 नंबर का ये है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये वाला दोनों को आप लोग रट लीजिएगा। अगर याद नहीं होगा तो अच्छे तरीके से दोनों ही तैयार कीजिएगा। 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी का और सूरदास जी का इसमें तैयार कर लीजिएगा। बस इतना ही पढ़िएगा, 10 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग को श्लोक एक लिखना है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अपने सफाई के मतलब सफाई करवाने के लिए आप लोग को अधिकारी को पत्र लिखना है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। छात्रवृत्ति के लिए अपनी प्रधानाचार्य का पत्र लिखिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन संस्कृत का 2% का आंसर देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। और आप लोग का ये दिया गया है क्या, निबंध दिया गया, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगले सेट पर आते हैं, यानी कि हमारा अगला सेट आता है क्या, ये चौथा सेट है ना, इस पर भी आ जाते हैं, जिसका डीएफ है। क्या है, डीएफ है कोड, यानी कि 801 डीएफ है। आप लोगों का हिंदी का ये वाला भी है, तो इसका भी आप लोग को सोल्यूशन बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया, खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। त्यागपत्र के लेखक है, त्यागपत्र के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है। खा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है, यानी कि हमारा कौन सा, ये गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध के संग्रह है, यानी कि किस निबंध के संग्रह हमें ये बताना, तो चिंतामणि के हैं। किसके हैं, चिंतामणि के हैं। खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेवा सदन के उपन्यास हैं, तो किसकी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना, हमें ये बताना, आत्मकथा विधा की रचना, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दीपशिखा और यामा के रचयिता तो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। हमारा कौन सा, ये का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ये पल्लो है। क्या है बाबू, पल्लो है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रीतकाल के संबंधित है, तो बिहारी सत्सई है, गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंगन के पार के द्वार किसकी रचना, अज्ञे की, यानी कि सचिदानंद हीरानंद वत्या से अज्ञे की है। ठीक है, खा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि रीतकाल का समय माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है, तो सन 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हास्य किस रस का स्थायी भाव होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यही कहीं वह बिखर गई थी भाग्य विजय माला सी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि यह क्या कहलाएंगे, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और इसमें 11 और 13 मात्राएं यति होती हैं, और यह लक्षण क्या होता है, सोठा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा, पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, परि का प्रयोग किया गया, यानी कि हमारा घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि शुभ कर्म में का समास है, तो कर्मधारय है। ठीक है, फिर करपट किसका तत्सम होता है, तो कपड़ा का, यानी कि वस्त्र का होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, तव का विभक्ति एवं वचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, एक वचन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया, राम पढ़ता है, इन वाक्य में राम पद है, यानी कि कौन सा पद है, तो उद्देश्य है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 19वां दिया गया, धूप में चला नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्य है, तो भाववाच्य है। ठीक है, यानी कि भावों की वेदनाओं को प्रकट किया जा रहा है ना, इसीलिए ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, जिन पदों में अलग अलग रूप में वाक्य मिलते हैं वो कहलाते हैं, वाक्य उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अविकारी और विकारी दोनों कहते हैं, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर आते हैं आप लोगों का क्या, खंड बा यहाँ से वर्णनात्मक क्वेश्चन, दूसरी बात संबंध के विचारण और संस्कृत और नैतिक का, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को दिया गया, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला भारतीय संस्कृत से लिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मित्रता पाठ वाला अथवा करके दिया गया, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर निम्नलिखित पद्यांश आ जाता है, 6 नंबर का, 6 नंबर का गद्यांश भी रहेगा, 6 नंबर समास और भी रहेगा। निर्गुण कौन देश को वासी, ये वाला दिया गया है, ये वाला ऊपर ही बता दिया है, इसमें आप लोग को पद्यांश और संदर्भ बता देना है। इसमें अलंकार जो रहेगा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर विषुवत रेखा वाला दिया गया, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना और संदर्भ लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत वाला, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बाबू। ठीक है, अस्माकम संस्कृत वाला, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। मानो हित्वा प्रयोग बहुत वाला दिया गया, बंधन मरण वाला, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आप लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 नंबर आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ज्योति जवाहर मुक्ति यज्ञ, यानी कि सेम आप लोग को दिया गया, तो इसको आप लोग को रट लेना अगर याद नहीं होगा। ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना होगा, यानी कि एक ही क्वेश्चन
क्वेश्चन करना है तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर 6 का आप लोग को जीवन परिचय देना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी और इनमें से याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को भी वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और जयशंकर प्रसाद जी का, उसको आप लोग को जरूर आवश्यक याद कर लेना है, ठीक है। यही आप लोग का पूछे जाएंगे, वही आप लोग को पेपर में आएगा, ठीक है। खा वाला आप लोग को दिया गया तुलसीदास जी दिए गए हैं, कवियों में से दिया गया 5 नंबर का है, और आप लोग सूरदास जी हमारे तरफ से याद कर लीजिएगा। अगर अब इसके अलावा भी किसी और का याद है तो वो भी आप लोग को अच्छी बात है, वो भी आप लोग को लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया आप लोग को, क्या देखिए कि अपने पाठ्यपुस्तक पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सफाई है तो अपने शहर के नगर अधिकारी को आप लोग को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, तो ये वाला भी आप लोग को 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें अथवा करके भी दिया जाता है क्या कि शुल्क मुक्ति के लिए आप लोग लिखिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग। और फिर जो अगला क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन में संस्कृत के 2 प्रश्न करना होगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निबंध वाला वही है जो आप लोग को ऊपर बताया जा रहा हो, इसको भी आप लोग को थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो उसको भी आप लोग को सभी को तैयार कर लेना। और जो हमारा अगला लास्ट सेट वाला जो है आप लोगों का, देखिए ये आप लोग का जो अगला मतलब है DF कोड का अगला सेट का पेपर हिंदी का जो है, उसको भी सोल्यूशन चलिए बता देते हैं। अगला इसमें दिया गया है क्या कि खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन चिंतामणि किस विधा की रचना, तो चिंतामणि किस विधा की रचना हमें ये बताना है। तो देखो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है, किसकी निबंध विधा की रचना है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और फिर अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसकी रचना, तो अमृत राय की है, किसकी है, अमृत राय की है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। फिर हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कहानी क्या होता है, इंदुमती होता है, ठीक है, इंदुमती हो जाएगा ये वाला भी। फिर अगला क्वेश्चन दिया शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देगा रामचंद्रिका किसकी रचना, हमें ये बताना है। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है हमें ये बताना, तो इसका क्या हो जाएगा, बिहारी की होगी, ठीक है। खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो बिहारी लाल जी है, हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इसमें से नहीं है, कौन सी नहीं है, तो छड़दा जो है ये नहीं है, ठीक है। छड़दा जो है ये महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है, या सुमित्रानंदन पंत जी का होगा, लेकिन यही हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दीप शिखा किसकी रचयिता है, तो दीप शिखा कौन है, तो महादेवी वर्मा जी की है, हमारा कौन सा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देंगे कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो देखो सूरदास सूर सागर सूर की सारावली साहित्य लहरी ये सब है, और जो शब्द है ये नहीं है, यानी कि साखी शब्द रमेनी जो है वो कबीरदास जी के, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देंगे करोड़ रस का अस्थायी भाव होता है, करोड़ रस का अस्थायी भाव क्या होता है बाबू, ये शोक होता है, क्या होता है बाबू, शोक होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चरण कमल बंदो हरि राय में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बाबू, रूपक अलंकार है, खा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें कौन सा छंद होगा, इस सुन केवट बेन में कौन सा छंद है हमें ये बताना, तो इसमें सोठा छंद है, हमारा यही खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हमें ये बताना है, तो इसमें उपसर्ग की बात कर रहा है, तो ये इसका प्रयोग किया गया, ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में बहुविग्रीय समास है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि आग का तत्सम है, यानी कि आग का जो तत्सम है वो क्या है हमें ये बताना है, तो चलिए इसका भी आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को इसको समझा देते हैं, ठीक है। आग का तत्सम क्या होगा इसको भी बता देते हैं। देखो आग का जो हो जाएगा तत्सम अग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, अग्नि हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा खा वाला। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए यहाँ पर समझिएगा कि राहुल धीरे धीरे चलता है वो वाक्य में क्या है, तो वह क्रमवाच्य है, क्या है वह क्रमवाच्य या कृतवाच्य, और इसमें अग्नि हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया युष्मध्य में पंचमी व्यक्ति एक वचन क्या है, तो त्वरित हो जाएगा, यही हमारा कौन सा, यही खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो कल विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो विद्यालय जो है यानी कि आप लोग का यही सर्वनाम है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारा 20 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को क्वेश्चन देख लेना है। देखो क्वेश्चन को आप लोग को सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो खंडवा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का ये क्या दिया गया है, आप लोग का ये दिया गया है गद्यांश दिए गए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से सभी को तैयार कर देना। आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देना, आप लोग वीडियो को पुश करके यानी कि स्टॉप करके इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये दिया गया है, ये वाला भी तैयार हो जाएगा। फिर अब अगला दिया गया है वही वाला है पद्यांश है, जो ऊपर आप लोग को बताएं, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर अगला देख लेते हैं, अगला ये वाला दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। संस्कृत का वड़ा रसी वाले पार्ट से दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके
से आप लोग तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगला दिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीण वाला, एकता वाला, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को रेडी कर लेना है, यानी कि प्रिपेयर कर लेना है। फिर आप लोग का पद्यांश, संस्कृत में पद्यांश ये वाला दिया गया, बंधम मरण वप वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप लोगों का खंड काव्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खंड काव्य आ जाएगा। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को जो जो आप लोगों का होगा उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं बिना देरी के। अगला आप लोग को जीवन परिचय आ जाता है, तो जीवन परिचय आप लोग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का, दोनों को आप लोग को तैयार कर लेंगे और आप लोग का 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला दिया गया आप लोग का, ये दिया गया क्या, इनका सूरदास जी का रचनाओं को बताना है और तुलसीदास जी का, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर श्लोक दिया गया है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है पत्र। फिर ये पत्र लिखने वाला दिया गया, तो उसको भी अच्छे तरीके से क्या दिया गया पत्र में कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया आप लोग का कि फीस माफ़ी के लिए, यानी कि आप लोग को फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। किस प्रकार से लिखना है, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे जो आप लोग का दिया गया संस्कृत के क्वेश्चन दिए गए, यही आप लोग को दिया गया 2 नंबर का, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर आगे इसके जो दिए गए हैं क्या है, आप लोग का ये निबंध दिया गया, ये जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, ये भी आप लोग का 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोग का 7 सेट का पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से समझा दिया एंड आप लोग को बता दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्लास 10 के, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, क्या क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट के पास। और आप लोग इसको अच्छे तरीके से जितना बताएगा उतना तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।